हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में अपन राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है, मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है? बताइए। रूपण माता मंदिर को, जगत अंबिका माता मंदिर को, लकुलिश मंदिर को या फिर जगदीश मंदिर को? तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है जगत अंबिका माता मंदिर को। बिल्कुल, जो जगत अंबिका माता मंदिर आपके जगत उदयपुर में है उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाला बाटाड़ू का कुआं किस जिले में स्थित है? बताइए। बालोतरा में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर नागौर में? तो देखिए, जो बाटाड़ू का कुआं है ना वह स्थित है अपने बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा। बिल्कुल, ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताइए। हनुमानगढ़ में, करौली में, झालावाड़ में या फिर जालोर में? तो देखिए, महाशिवरात्रि पशु मेला जो है ये आयोजित होता है करौली में। कहाँ होता है? करौली। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बांगड़ के धणी, जो बांगड़ के धणी हैं इनके रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइए। संत किरोड़ी बाबा, संत गणेश नारायण जी, संत महावीर जी या फिर शक्कर पीर बाबा? तो देखिए, बांगड़ के धणी के रूप में प्रसिद्ध है शक्कर पीर बाबा। बिल्कुल, जो झुंझुनू के शक्कर पीर बाबा है उन्हें बांगड़ के धणी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताइए। उदयपुर में, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में या फिर चित्तौड़ में? तो देखिए, जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना ये स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? बताइए। देवरा, नेजा, मंदिर या फिर थान? तो देखिए, जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है ना इसे अपन कहते हैं देवरा। क्या कहते हैं? देवरा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है। बताइए, कौन सी देवी है जो थार की वैष्णो देवी कहलाती है? विरात्रा माता, अंबिका माता, तनोट माता या फिर नागनेची माता? तो देखिए, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है अपनी तनोट माता। कौन है? तनोट माता। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो तनोट माता है इन्हें ही रुमाल वाली देवी और बीएसएफ जवानों की कुल देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? देखो, नेगेटिव पूछा है कि जो नाक का नहीं है ना वो बताओ। फीणी, खीवण, लाखिणी या फिर बेसरी? तो देखिए, फीणी नाक का है, खीवण नाक का है और बेसरी नाक का है। लेकिन जो लाखिणी है ना ये लाखिणी अपने हाथ का आभूषण है। कहाँ का है? हाथ का। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि लाखिणी आभूषण नाक का आभूषण नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? बताइए। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? नागर अपभ्रंश से, महाराष्ट्री प्राकृत से, सौराष्ट्री अपभ्रंश से या फिर गुजरी अपभ्रंश से? तो देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हम मानते हैं गुजरी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है? तो गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि नृत्यों का हृदय व नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो बताओ, घूमर, गणगौर, घुड़ला या फिर तेहरा ताली? तो देखिए, नृत्यों का सिरमौर या फिर नृत्यों का हृदय अपन कहते हैं घूमर नृत्य को। कौन से नृत्य को कहते हैं? घूमर नृत्य। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? देखो, यहाँ पे फिर से नेगेटिव पूछा है कि जो आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है ना वो नदी कौन सी है? बताओ। घग्गर नदी, रूपनगढ़ नदी, सागी नदी या फिर रूपारेल नदी? तो देखिए, आंतरिक अपवाह तंत्र से जो नदी संबंधित नहीं है वह है अपनी सागी नदी। कौन सी? सागी। बिल्कुल सही, जो सागी नदी है ये अपने लूनी की सहायक नदी है और अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब व कहां हुई? बताइए। वर्ष 1889 में ब्यावर में, वर्ष 1906 में अजमेर में, वर्ष 1938 में भीलवाड़ा में या वर्ष 1942 पाली में? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना हुई थी वर्ष 1889 में ब्यावर में। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? बताओ। 19 जुलाई 2000 को, 19 जुलाई 2001 को, 19 जुलाई 2002
2002 को या फिर 19 जुलाई 2003 को? तो देखिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना होती है अपने 19 जुलाई 2000 को। कब होती है? 19 जुलाई 2000। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। वारल सीकर में, फतेहपुर सीकर में, अविकानगर टोंक में या फिर नगर भरतपुर में? तो देखिए राजस्थान राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो स्थित है अपने फतेहपुर सीकर में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब व कहाँ हुआ? बताइए। जयपुर में 1950 से, टोंक में 1952 से, उदयपुर में 1951 से या फिर जोधपुर में 1953 से? तो देखिए राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन हुआ था अपने टोंक में और 1952 से। कब हुआ था? तो 1952 में टोंक में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है? बताइए। नागौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में या फिर बूंदी में? तो देखिए सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई? बताइए। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है? ट्राइसिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में या फिर क्रिटेशियस पीरियड में? तो देखिए हाड़ौती पठार की जो उत्पत्ति हुई है ना वो ये क्रिटेशियस पीरियड में। किसमें हुई है? क्रिटेशियस में। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? देखो फिर से नेगेटिव पूछा है कि कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? आर्द्र, उष्ण, ध्रुवीय या फिर अर्ध शुष्क? तो देखिए आर्द्र जलवायु पाई जाती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, उष्ण पाई जाती है रेगिस्तान के मरुस्थल में और अर्ध शुष्क पाई जाती है अपने अर्ध शुष्कीय क्षेत्र में। ठीक है, तो जो ध्रुवीय जलवायु है ना ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना बनाई गई है? बताइए। छापी परियोजना, सही परियोजना, पिपलाद परियोजना या फिर ओराई परियोजना? तो देखिए जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए जो परियोजना चलाई गई है ना वो है आपके सही परियोजना। कौन सी है? सही परियोजना। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? बताइए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1983 को, 14 जुलाई 1984 को, 16 अप्रैल 2005 को या 12 जुलाई 1982 को? तो देखिए जो नाबार्ड है ये आपके कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई? 12 जुलाई 1982। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 2 फरवरी को, 6 फरवरी को, 2 अक्टूबर को या 5 सितंबर को? तो देखिए रोजगार दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को। कब? तो 6 फरवरी। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? बताइए। जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल कितना है? 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर या फिर 2,13,688 वर्ग किलोमीटर? तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ना वो है अपने 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से है? यानी कि आपसे पूछा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कौन से जिलों में निवास करती है? बताइए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़? तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जो जिले हैं वो है अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इन तीनों जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में या जैसलमेर में? तो देखिए केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जो है ये अपने बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है राजस्थान का? जयपुर, अजमेर, अलवर या उदयपुर? तो देखिए रत्न बाजार
बाजार के लिए प्रसिद्ध जो है ना वो है अपना जयपुर। कौन सा है? जयपुर, बिल्कुल। जो पिंक सिटी है ये विश्व भर में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए। रावतभाटा कोटा में, पोखरण जैसलमेर में, नोक जैसलमेर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है अपने नोक जैसलमेर में। कहाँ पर? तो नोक जैसलमेर, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें पहला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है, तो वो भड़ला फलोदी में है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। वर्ष 1987 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 1989 में, या वर्ष 1990 में? तो देखिए राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था वर्ष 1989 में। कब दिया? वर्ष 1989, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। जयपुर में, नई दिल्ली में, मुंबई में, या जेनेवा में? तो ट्राइफेड का जो मुख्यालय है वो है अपने नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली, बिल्कुल सही, देश की राजधानी में। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया है। तो बताइए। गुरमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, या मथुरादास माथुर? तो देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो है ना वो है अपने गुरमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरमुख निहाल सिंह, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लेकर याद कर लेना। बताइए राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ML जोशी, SS बावड़े, ID दुआ, या फिर DP खेतान? तो देखिए राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे अपने ID दुआ। कौन थे? ID दुआ, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये भी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति? तो देखिए मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है ना वो दिलाता है राज्य का राज्यपाल। कौन दिलाता है? बिल्कुल राज्यपाल दिलाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? बताइए। वर्ष 1980 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1992 में, या वर्ष 1993 में? तो देखिए राजस्थान में चतुर्थ और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वर्ष 1992 में। कब हुआ था? वर्ष 1992, और ये लगभग दिसंबर में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है? बताइए। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 128, 129, 130, या फिर 131? तो देखिए राजस्थान के विधायक का मत मूल्य होता है 129। कितना होता है? 129, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़कर 184 किस वर्ष की गई? बताइए। वर्ष 1957 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1967 में, या वर्ष 1977 में? तो देखिए राजस्थान विधानसभा की संख्या बढ़ाकर जो 184 की गई थी ना वो की गई थी वर्ष 1967 में। यानी कि जो चौथी विधानसभा थी उस टाइम पे राजस्थान विधानसभा सदस्य की संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव कौन थे? बताइए। भगवंत सिंह मेहता, के राधाकृष्णन, निरंजन कुमार आर्य, या विपिन बिहारी लाल माथुर? यहाँ पर माथुर है भाई। तो बताइए अनुसूचित जाति से आने वाले प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे अपने निरंजन कुमार आर्य। कौन थे? निरंजन कुमार आर्य। और ये मुख्य सचिव बनते हैं 2020 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? बताइए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति? तो देखिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। किसको करता है? राज्यपाल, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राज्य के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। BD कल्ला, माणिकचंद सुराणा, ज्योति किरण, या डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी?
तो देखिए राजस्थान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अपने डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। बिल्कुल 7वां वित्त आयोग यानी कि वर्तमान जो वित्त आयोग है वो 7वां वित्त आयोग ही है और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में। तो राजस्व मंडल का मुख्यालय जो है ना वो स्थित है अपने अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों, तो अजमेर। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र मेदपाट कहलाता था, बताइए। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर मेरवाड़ा। तो देखिए प्राचीन काल में जो क्षेत्र मेदपाट के नाम से जाना जाता था ना वह अपना मेवाड़। कौन सा है, मेवाड़। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम था, बताइए। मेवाड़ शासक जो बप्पा रावल है ना इनका मूल नाम क्या था। गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज या फिर अल्लट। तो जो बप्पा रावल है ना इनका मूल नाम है कालभोज। क्या नाम है, कालभोज। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजपुताना का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, बताइए। मोटा राजा उदय सिंह, हर्राय भाटी, महाराणा अमर सिंह प्रथम या फिर भारमल। तो देखिए राजपुताना का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था भारमल। कौन था, भारमल। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे, बताइए। राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे मारवाड़ में। जयचंद, राव सिंहा, राव जोधा या राव गांगदेव। तो देखिए मारवाड़ में राठौड़ राजवंश के संस्थापक है राव सिंहा। कौन है, राव सिंहा। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर लॉकेट, कर्नल ईडन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। जो 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल है ना वो है अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, बताइए। चेतक, राम प्रसाद, हवाई या मर्दाना। तो देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है, राम प्रसाद। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, बताइए। कर्नल जेम्स टॉड, विलियम कुक, जॉर्ज थॉमस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपने जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया, जॉर्ज थॉमस। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, नरोत्तम लाल जोशी या फिर कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है ना वो है अपने टीकाराम पालीवाल। कौन है, टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी, बताइए। 15, 17, 19 या फिर 21। तो देखिए राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासतें थी 19। कितनी थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इस हिसाब से कुल मिलाकर 23 इकाइयाँ थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है कि खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, बताइए। राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य, राणा सांगा व महमूद खिलजी के मध्य, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य या फिर राणा सांगा व बाबर के मध्य। तो देखिए खानवा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के मध्य। और दोस्तों ये हुआ था आपके मार्च 1527 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने आखिरी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी में बेहद मददगार साबित हुए होंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।